यहाँ पर ये वाला सेकंड वाला भी ऑप्शन क्लियर हो गया सबको कि 200 मेंबर्स हैं, 500 रुपए सबको देने हैं, तो हमारी इनकम तो 1 लाख ही कहलाएगी, भले ही मिलाओ नहीं मिलाओ। जो नहीं मिला वो बैलेंस शीट में आएगा, इस साल की बैलेंस शीट में आएगा एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सर क्लियर बस है ये बात? हुई नहीं है ना इनकम हाँ जी, सर, सब्सक्रिप्शन से एक्चुअल इतनी इनकम नहीं हुई ना पूरी 1 लाख, तो फिर इसमें पूरा अमाउंट क्यों इंक्लूड करा है? यार वरुण, है ना, तूने अकाउंटेंसी पढ़ ली तो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग बनाता है कि एक्रूअल बेसिस पे बनाता है, ये बता मेरे को। हम जो पैसा आया उसी को सेल मानते हैं कि हम उधारी को भी सेल मानते हैं, बता। सर उधारी को भी सेल मानते हैं। तो बेटा Accrual हमने हमारे हमारे मेंबर्स 200 थे, उन्होंने साल भर हमारी सर्विसेज ली है, क्लब की सर्विसेज ली है, तो उनको 500 रुपए देने हैं कि नहीं देने चाहिए? सर देना है। तो हमको टोटल 1 लाख रुपए मिलने हैं, जो 1500 नहीं मिले वो हमारे डेटर्स हो जाएंगे, वो बैलेंस शीट में हम डेटर्स करके दिखाएंगे उसको। अच्छा, ओके सर। भाई जो पैसा नहीं मिला वो बैलेंस शीट में डेटर्स हो जाएगा। भाई हम कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को तो सेल मानते हैं, तो यस ऐसे ही मानो इसको। 98,500 मिल गए और 1500 नहीं मिले, लेकिन टोटल इनकम तो हमारी 1 लाख की है। इज दैट ओके? यस सर। आगे बढ़, मैं 2-3 केसेस करवाऊंगा इसके जो मुझे ठीक लग रहे हैं, बाकी के आपके ऊपर छोड़ दूंगा, फिर आप जब कर लेंगे तो मैं बताऊंगा। 200 मेंबर्स है, 500 रुपए सब्सक्रिप्शन है, तो भाई पहली बात तो ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम 1 लाख ही लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम 1 लाख ही लिखेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, 3 मेंबर्स ने 2017 के सब्सक्रिप्शन नहीं दिए थे, मतलब पिछले साल, जो 2018 के हम बना रहे हैं पिछले साल, और 5 मेंबर्स ने 2018 के नहीं दिए। इसका मतलब ये हुआ 2017 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो 3 मेंबर्स का आएगा 2017, और 2018 में 5 मेंबर्स ने नहीं दिए, तो 2018 में 5 मेंबर्स का आएगा 2,500। इज दैट ओके? 3 मेंबर्स ने 17 में नहीं दिए, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2017 का 3 मेंबर्स का आएगा और 2018 में 5 मेंबर्स का आएगा। ये क्लियर हो गया? यस सर। हाँ सर। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे जो 3 मेंबर ने नहीं दिया है प्रीवियस ईयर का, तो सर उन्होंने भी इस साल का भी नहीं नहीं, दिया होगा? वो आते हैं। हाँ हाँ, हो सकता है नहीं दिया हो, नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है उन्होंने इस साल पिछला। 3 मेंबर्स ने, उन्होंने क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि अभी भी नहीं दिया है, 3 मेंबर ने 17 में नहीं दिया, तो हो सकता है 18 में उन्होंने पिछले साल का भी दे दिया, इस साल का भी दे दिया, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, ओके सर। क्वेश्चन ये कहाँ कह रहा है कि जो 17 में नहीं दिए थे अभी भी नहीं मिले, वो क्वेश्चन कह रहा है 17 में नहीं मिले थे और 5 से 18 में नहीं मिले, तो 17 की बैलेंस शीट में 1500 आएंगे, 18 की बैलेंस शीट में 2,500 आएंगे। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्या आएगा, इसके अंदर ये समझने वाला है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्या आएगा समझ। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्या निकालेंगे उसको देखो। 1 लाख रुपए हमें मिलने थे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में 1 लाख रुपए हमें मिलने थे। अब यहाँ पे आपको ये अज्यूम करना है कि 3 मेंबर्स ने जिन्होंने पिछले साल नहीं दिए उन्होंने इस साल दे दिए होंगे। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट 1500 रुपए जो पिछले साल मेंबर्स ने नहीं दिए थे उन्होंने इस साल दे दिए होंगे, हम ऐसा मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया नहीं कि उन्होंने अभी भी नहीं दिया। और जो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर जो है इस साल का, इस साल 2,500 लोगों 2,500 पैसा नहीं आया, तो वो माइनस कर दो, क्योंकि वो तो आया नहीं पैसा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो वो लिखते हैं ना जो आया, लेकिन इनकम तो इनकम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हम 99,000 रुपीज हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स में लिखेंगे। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में मैं फिर से बता दूं, अपन वो अमाउंट लिखते हैं जो अपने को मिला, अपन इनकम नहीं लिखते। अपन रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जो कैश मिला वो लिखते हैं, भले वो पैसा किसी भी साल का हो। तो 1 लाख रुपए तो इस साल के मिलने थे, 1500 रुपए पिछले साल के भी मिल गए, वो भी जोड़ दो, और 2,500 इस साल के नहीं मिले वो कम कर दो। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम पूरा 99,000 रुपीज लिखेंगे जो मिले, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अपने को 1 लाख रुपए इनकम है वो लिखेंगे, और 2017 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1500 लिखेंगे, 2018 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,500। ऐसे करें। इसको एक बार देख लीजिए और कोई डाउट हो पूछ लीजिए मुझसे, बिल्कुल अच्छे से प्रद्युम्न क्लियर कर लो इसको, बार बार आप समझाने का टाइम नहीं रहेगा।
रिसीट्स एंड पेमेंट से वो अमाउंट आएगा जो नगद मिला, और इनकम एक्सपेंडिचर में वो अमाउंट आएगा जो हमारी इनकम है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। आ गया सर। दिलीप समझ में आ गया? यस सर, सर आ आ गया। गया सर। शिवम, यस सर। पद्मम, यस सर, आ गया है। 2018 डी केस में आते हैं। डी केस कह रहा है कि भाई सब्सक्रिप्शन इस साल हमें 1,20,000 मिला, तो टू सब्सक्रिप्शन 1,20,000 मिला। कह रहा है 1,20,000 मिला, लेकिन 3,000 मिला नहीं, अभी बाकी है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 1,20,000, और इसके अंदर हम जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग, बाकी तो नहीं मिला नहीं तो क्या हुआ, मतलब इनकम तो इसी साल की है वो। अगर क्वेश्चन कह रहा है 1,20,000 मिल गया, 3,000 नहीं मिला, तो हमारी इनकम तो 1,23,000 है, तो हम 1,23,000 को लिखाएंगे। इनकम इज 1,23,000, तो 3,000 नहीं मिला वो आउटस्टैंडिंग, और 3,000 रुपए जो नहीं मिला है वो बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग। कहने का मतलब है 1,20,000 मिल गए, 20,000 मिल गए, 3,000 नहीं मिले, तो इनकम तो 1,23,000 है, और जो 3,000 रुपए नहीं मिले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, पूछिए। नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखिए, कोई मुझे बता सकता है ई केस में हम क्या करेंगे? ई केस कह रहा है 1,40,000 मिले, जिसमें से 3,500 रुपए पिछले साल मिलना बाकी थे, पिछले साल के बाकी थे, और 1,40,000 इस साल मिल गए, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कितना लिखेंगे? सर 143,500। तीनों को बताओ, रिसीट्स एंड पेमेंट में कितना लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना लिखेंगे, बैलेंस शीट में पिछले साल की बैलेंस शीट, तो पिछले साल की बैलेंस शीट तुम बताए देगा, उसमें तो छोड़। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल के बाकी हैं, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में कोई आ जाएगा, कितना? 3,500। इसमें तो कुछ वो किंतु परंतु नहीं है, पिछले साल की बैलेंस शीट में तो आ जाएगा। लेकिन आप इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कितना कितना आएगा वो कोई बताए। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कितना आएगा और इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा? सर रिसीट्स में 1,43,500 आएगा। अच्छा, और इनकम में 140। सबका यही आंसर सर है कि इसमें बोलो। सर इसमें स्पेसिफाइड तो है नहीं कि 3,500 आप पे कर दिए कि नहीं करे। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो हमको ये मानना है कि मिल गए इस साल, अगर नहीं मिलते हैं तो स्पेसिफाई करेंगे, मिल गए तो स्पेसिफाई नहीं करेंगे। समझे आप? हाँ सर। तो सब में वही आंसर है कि तेरे आंसर कुछ चेंज हो जाएगा? सर यही है कि रिसीट्स में अगर मैं इस केस के अंदर सब्सक्रिप्शन लिखूंगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, तो मैं 1,40,000 लिखूंगा, क्योंकि 1,40,000 में 3,500 रुपए पिछले साल के शामिल हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1,40,000 रिसीव हुए, वो ये नहीं कह रहा 1,40,000 इस साल के रिसीव हुए ड्यूरिंग द ईयर। तो जो 1,40,000 रिसीव हुए हैं वो उसके अंदर पिछले साल के भी इंक्लूडेड है। लेकिन जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर में लिखूंगा तो इनकम एक्सपेंडिचर जो 1,40,000 मिले हैं उसमें पिछले साल के इंक्लूडेड हैं बाय सब्सक्रिप्शन। और इसमें से मैं लेस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर।
आउटस्टैंडिंग पिछले साल के 3500 हमें नहीं मिले, तो वो मैं लेस कर दूंगा। यहाँ पे आ जाएगा 1,36,500 ये अमाउंट है। इसका मतलब इस साल की इनकम तो 1,36,500 ही है, हमको 1,40 जो मिले 3,500 पिछले साल के हैं। इसका क्वेश्चन कह रहा है 140 मिले, मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स का अमाउंट दिया हुआ, लेकिन इसमें 3,500 पिछले साल के हैं। क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि 3,500 अभी भी नहीं मिले, तो हम उसके अंदर 3,500 लेस कर देंगे, भाई वो मिल गए होंगे ऐसे एज्यूम करेंगे। तो इस साल की इनकम तो हमारी 1,36,000 ऐसा मान 36,500। ये लैंग्वेज का थोड़ा सा खेल है, आपको समझना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है अभी तो बताइए, आगे से ये ठीक है। सर अगर इस ईयर का होता तो ऐड करते हैं, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता तो ऐड करते हैं, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता तो ऐड करते हैं, अपन ने जैसे पहले किया। इसमें ये देखो, अब बताओ शिवम, ये बताओ एफ वाला केस, सारे केसेस पहले बैलेंस शीट ले लेते हैं। देखो 3,000 रुपए अनपेड थे बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग थे 3,000 रुपए, तो ये तो लास्ट ईयर के ले लेता हूँ। इस साल के आउटस्टैंडिंग है 4.5। अब बताओ शिवम, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कितना आएगा, इनकम एक्सपेंस में कितना आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा 1,02,000। पहले रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कितना आएगा, ये रहा रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कितना आएगा? सर 1,14,000। 1,40,000 मिला है, साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है बस। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो 1,40,000 आएगा, लेकिन जब यहां हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 1,40,000 मिला, इसमें बोला है 3,000 रुपए पिछले साल के बाकी थे, तो 3,000 घटा दो। अनपेड 2017, वो हम मान रहे हैं कि इस साल मिल गए, 1,40,000 में शामिल है वो, इसलिए घटा रहे हैं। और 4,500 इस साल के अनपेड है, वो ऐड कर दो, तो हमारा आ जाएगा 1,41,500। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,41,500। अभी जो मैंने 2 एग्जांपल बताया, उन दोनों को मैंने एक ही में पूछ लिया। इस साल का भी दे दिया, लास्ट ईयर का भी दे दिया, इस साल का लेस कर दो, लास्ट ईयर का ऐड कर दो, खत्म बात। इस साल का ऐड कर दो, लास्ट ईयर का लेस कर दो, सीधी सी बात। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन एच वाला, ये मैंने छोड़ दिया आपके लिए। एच वाला क्या कर रहा है, 1,50,000 मिले, इसमें लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग थे 10,000, जिसमें से 4,000 अभी भी मिलना बाकी है। इसका मतलब लास्ट ईयर के 6,000 ही मिले। मैंने अभी आपसे क्या कहा, अगर क्वेश्चन में लास्ट ईयर के कितने मिले नहीं दिया है, तो हम मानेंगे लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग सारे मिले। चलो, और क्वेश्चन कह रहा है कि 5,500 फॉर, अब यहां पे एक चीज समझिए, एक लैंग्वेज समझिए जरा। अगर मैं आपसे कहता हूं एज ऑन, बैलेंस शीट हम एज ऑन करके बनाते हैं, एज ऑन 1 जनवरी 2021 को हमारे पास कोई फिगर थी, सपोज डेटर्स थे पिछले 1 जनवरी को 40,000। अब मैं आपसे कहता हूं एज ऑन 31/12/2021 तो जो हमारे डेटर्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना, वो है हमारे 43,000। आप पहले तो मुझे ये बताइए दिलीप कि ये जो डेटर्स हमारे 40,000 पहले थे 1 जनवरी को, अब 31 दिसंबर को 43, तो इस
इसमें से 40 में जिन लोगों ने पैसा हमें नहीं दिया होगा इस साल, वो भी इस 43 में इंक्लूडेड होंगे कि नहीं होंगे? सर इंक्लूडेड है। प्रद्युम्न तुम क्या कहते हो? 40,000 जो पिछले साल के बाकी थे डेटर्स, उसमें से जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया वो 43 में इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड? यस सर इंक्लूडेड होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहाँ कह दूं डेटर्स फॉर 2021 के डेटर्स हमारे हैं 35,000 रुपए। तो शिवम ये बताओ कि इस 35,000 में पिछले साल के डेटर्स जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो इंक्लूडेड है 35,000 में कि नहीं इंक्लूडेड? सर नहीं, हाँ, नहीं है सर, क्यों नहीं है? क्यों ऐसा लग रहा है तुमको नहीं है? क्योंकि सर 2021 का क्या सर 2021 का जो है, दिलीप तुम क्या कहते हो? इंक्लूडेड है सर। कैसे? सर अमाउंट बस कम हुआ है डेटर्स। तुमको क्यों ऐसा, मतलब किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो इंक्लूडेड है नहीं? अमाउंट ज्यादा है तो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है क्या? कि किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो? सर ईयर। ईयर? अरे ईयर तो कुछ भी, और मैं 2020 होगा तो चेंज हो जाएगी क्या सिचुएशन? ईयर क्या, ईयर तो दोनों में वही है। तो किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि इंक्लूडेड है कि इंक्लूडेड नहीं है? किस बेसिस पे डिसाइड? ये कैसे मालूम पड़ेगा इंक्लूडेड है कि नहीं? सर सेम ईयर के इसीलिए। सेम ईयर के कैसे हो गए यार? मैं 1 जनवरी बोल रहा हूँ यहाँ पे। 1 जनवरी तो पिछले साल की बात हो गई ना, पिछले साल के डेटा से चले जाओ। और इस साल के अंत में फॉर इस साल के 35,000 डेटा से। वरुण तुम क्या कहते हो? सर जैसे एस ऑन लिखा है और यहाँ पर फॉर लिखा है, उस पर भी डिपेंड कर जाता है। उसी पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन कह रहा फॉर 2021, मतलब ये 35,000 डेटा सिर्फ और सिर्फ इस साल के हैं। एज ऑन मतलब इस डेट पर है। इस डेट पर मतलब पहले के सभी आ गए ना। मैंने अभी आपको बैलेंस शीट का नाम दिया था। बैलेंस शीट के अंदर अगर मान लीजिए मैं कोई बैलेंस शीट बनाता हूँ, समझना बात को, ये बड़ी ये दिक्कत होती है एग्जाम में, इसी में गलती करते हैं बच्चे, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझो। इसी कैलकुलेशन में गलती होती है, बाकी और तो क्या है इसके। मैं मान लो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाता हूँ एज ऑन 31 मार्च 2021 की, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग, तो क्या ये लैंड एंड बिल्डिंग के हमने इस साल खरीदी है क्या दिलीप? ये बताओ। यस सर। तो ऐसे मालूम हम कह ही नहीं सकते इस साल खरीदी कि नहीं खरीदी। क्वेश्चन कह रहा है, ये बैलेंस शीट हमें कह रही है कि बस हमें बैलेंस शीट सिर्फ इतनी बात कह रही है कि 31 दिसंबर 2021 को हमारे पास 3 लाख की मशीनरी थी, 3 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग हमने 2021 को खरीदी, 2020 को खरीदी, 2019 को खरीदी, कभी भी खरीदी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कोई इसी साल की थोड़ी है। और इस साल की है तो भी है, नहीं है तो भी है। मतलब हम ये कह नहीं सकते कि इसी साल की है, पहले की भी है। अगर पहले की है तो इसमें इंक्लूडेड है। हो सकता है हमने 3 बार में 1-1 लाख की 3 बार खरीदी हो, तो सब इसमें इंक्लूडेड है, चाहे जब भी खरीदी होंगी। एज ऑन का मतलब क्या? इस डेट पर ये लैंड एंड बिल्डिंग थी, इसका मतलब उसके पहले कभी भी खरीदी गई थी, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? एज ऑन का हाँ, मतलब सर। ये होता है, एज ऑन का मतलब ये होता है। अब मैं आपसे कहता हूं 43,000, ध्यान देना इस बात पे। इसका मतलब पिछले साल 40,000 रुपए लेने थे, इस साल 43,000 लेने। इसका मतलब 40,000 में अगर मान लीजिए हमारे पास 8,000 के डेटर्स ऐसे हैं पिछले साल के 40 में से जिन्होंने अभी भी नहीं दिया, तो वो 8,000 इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग ₹8,000, वो 8,000 इसके अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन अगर मैं कहता हूं 35,000, सिर्फ 35,000 फॉर इस साल के, तो इसके अंदर इन नॉट इंक्लूडिंग ₹8,000, तो वो पिछले साल के 8,000 रुपए जो नहीं मिले वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इस साल के डेटर्स हैं, फॉर 2021 के डेटर्स हैं, ऑन नहीं है।
इस साल के डेटर्स हैं। ये बात समझ में आई आपको? ये ध्यान रखना, ये ध्यान Yes, रखना, ये ध्यान रखना है। यस सर। अब मैं आ रहा हूँ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे ये कहा जा रहा है कि 1,50,000 रिसीव हुए। चलो ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। 1,50,000 रिसीव हुए तो उठा लो उसको, टू सब्सक्रिप्शन। 1,50,000 रिसीव। फिर वो क्या करे, 10,000 रुपए अनपेड थे 1 जनवरी 18 को। 1 जनवरी 18 मतलब 31 दिसंबर 17 या 1 जनवरी 18 के बाद। कितना? 10,000। 10,000 रुपए नहीं मिले हमने को 1 जनवरी 18 को। वो कह रहे हैं 4,000 रुपए अभी भी नहीं मिले 10,000 में से, और 5,500 रुपए अनपेड है फॉर 18, इस साल के 5,500 अनपेड। तो शिवम ये बताओ, जब मैं इस साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाऊंगा तो कितना दिखाऊंगा? सर 4,000 नहीं सर 4,000? 5,000। ये 4,000 की 5,000? 5,000 दिलीप कितना दिखाऊंगा इस साल की बैलेंस शीट में? 5,500। प्रद्युम्न कितना दिखाऊंगा इस साल की बैलेंस शीट में? सर वही 5,500 ही दिखाएंगे। 5,500 प्रद्युम्न इस साल के हैं कि इस साल के एंड में हैं कि इस साल, सिर्फ इस साल के? इस साल के हैं। इस साल के हैं कि इस साल के एंड में? सर इस साल के एंड में। ये लिखा है ऑन लिखा है कि फॉर लिखा है? सर 4 लिखा है। तो इस साल के हैं कि इस साल के एंड में है? सर वही सर, इसी साल के ये 2018 की है बस। हाँ, 5,500 सिर्फ 2018 के हैं। तो प्रद्युम्न ये बताओ 2017 के अभी भी कुछ बाकी है क्या सब्सक्रिप्शन? नहीं सर। 4,000 बाकी है ना पिछले साल के? क्वेश्चन में लिखा है ना 4,000 अभी भी बाकी है। यस सर। तो इसका मतलब जब क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप लिखेंगे तो आपको 9,500 रुपए लिखना है। 5,500 तो सिर्फ इस साल के और 4,000 पिछले साल के भी बाकी हैं। तो टोटल बाकी 31 दिसंबर 2018 को टोटल आउटस्टैंडिंग कितने हुए? 9,500। ऐसे लिखा जाएगा। ओके सर, ओके। टोटल आउटस्टैंडिंग 9,500 आएगा। शिवम समझ में आई बात? यस सर। वरुण, ये क्या नाम है इसका? सम्यक? yes sir. हाँ भाई सर। आगे ना, हाँ मैंने कहा सबसे एक एक करके पूछना पड़ेगा, मैं तो जवाब ही नहीं देगा, है ना? 1,50,000 रुपए हमें मिल गए। अब इसके अंदर मुझे दिखाना है कितना इनकम है। 1,50,000 में 10,000 पिछले साल थे, 4,000 अभी बाकी। तो लास्ट ईयर के कितने नहीं मिले, कितने मिल गए? सिर्फ 6,000 मिले। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट Sir, 153,500 आ रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। 6,000 रुपए लास्ट ईयर के मिल गए, बहुत कम कर। और इस साल के 5,500 मिलना बाकी है, तो वो जोड़। इस साल के सिर्फ 1,49,500। एक तो तरीका ये, इसी चीज को निकालने का एक दूसरा तरीका है। तरीका दूसरा क्या है? मैं यहाँ लिखूं बाय सब्सक्रिप्शन। दोनों में आंसर सेम आएगा भाई साहब, बस ये ध्यान रखना। 1,50,000 इसके अंदर हम माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लास्ट ईयर के। आउटस्टैंडिंग ऑन 1/1/18 कितने? 10,000। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो और ऐड कर दो आप आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/18, वो ऐड कर दो। कितने? 9,500। 9,500 वो ऐड कर दो। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आएगा 1,49,500। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं
कि हमारे पास ये दोनों तरीके हो सकते हैं इस केस के अंदर सब्सक्रिप्शन अमाउंट निकालने के, दोनों में। सर हाँ बताओ। सर जैसे आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का 4000, तो उसको भी ऐड करेंगे क्या इसमें फर्स्ट वाले में? मैं बता रहा हूँ फिर से, तुमने ध्यान दिया नहीं इसका मतलब। खास बात क्या है बेटा, इसके अंदर पिछले साल के टोटल आउटस्टैंडिंग घटा दिए और इस साल के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिए। तो यहाँ पे मैंने 6000 घटाए और 5500 ऐड किए, तो मैंने यहाँ पे 4000 रुपए कम घटाए और यहाँ पे 4000 रुपए कम जोड़े। यहाँ पे मैंने 4000 रुपए ज्यादा घटाए और यहाँ पे 4000 रुपए ज्यादा जोड़े, तो एक ही बात है। ओके सर। एक ही बात है। ऊपर 6000 घटाए 5500 जोड़े और नीचे 10000 घटाए 9500 जोड़ दिए। तो अगर मैंने पिछले साल का जो पैसा नहीं मिला वो भी घटाया इसमें से, तो जब जोड़ा तो वो भी जोड़ के जोड़ दिया ना, वो भी 4000, तो 9500 में वो 4000 रुपए पिछले साल के भी तो जुड़े हुए हैं। तो आंसर वही हो गया ना, ज्यादा घटाओ ज्यादा जोड़ो, कम घटाओ कम जोड़ो, एक ही बात है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे 6000 घटाए और 5500 ही जोड़े, यहाँ 10000 घटाए 9500 जोड़े, एक ही बात। क्लियर है? यस सर। तो भाई ये आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट करना है, और ये 6, 7 तक के जो क्वेश्चंस हैं, कहाँ तक है ये सब्सक्रिप्शन के, ये 13 तक क्वेश्चंस। बस इसके आगे कुछ नहीं आएगा सब्सक्रिप्शन में, आप ध्यान रखिएगा, मैंने जितना बताया उतना ही काफी। 5th क्वेश्चन, तो बाकी आप ट्राई तो करना कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन बाकी का आप सारा कंप्लीट करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको कंप्लीट करना है। और इस बार मेरे को लेट नहीं चाहिए,